देवउठनी एकादशी व्रत कथा से 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर इसका पुण्य फल मिलता है। देव प्रबोधिनी एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही कोई अन्न खाता था। केवल सभी लोग फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और सुंदरी का रूप धारण कर सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हो? तब सुंदरी के मुंह रूप में मौजूद भगवान ने कहा, मैं निराशिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जानने पहचानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगूं? राजा ने उसके रूप पर मोहित हुआ और बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। इस पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंप देना होगा। इस पर राज्य मेरा पूरा अधिकार होगा। इस राज्य पर मेरा पूरा अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें वो खाना ही होगा। सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा, मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी का व्रत था, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, घर में उसके मांस, मच्छी आदि के पकवान भी बनाए जाएं और परोसकर राजा से खाने को कहा। यह देख राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसीलिए मैं केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने राजा को उसकी शर्त याद दिलाई। बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति राजकुमार की माँ और बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़िए और बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए, फिर मिल जाएगा, पुत्र तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म की हानि ठीक नहीं। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देख उससे रोने का कारण पूछा। माँ ने उससे सारी बात बता दी तो इस राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने को तैयार हूँ, मेरे पिताजी का धर्म की रक्षा होनी चाहिए। राजकुमार दुखी मन से सुंदरी के पास गए, राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार कीजिए। उसी समय एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर परमधाम को चले गए। इति श्री देवउठनी एकादशी कथा समाप्त।